देखिए बात कर रहे हैं अपन CrH2O का होल 6 3+, ये कोई संकुल आयन है और इसकी आपको PPT से व्याख्या करनी है। तो आपको सबसे पहले वही CMI कौन सी है, Cr एटॉमिक नंबर उसका लिखना है, 24 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया आपने और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दी। फिर बात करेंगे उसकी ग्राउंड स्टेट की। तो ग्राउंड स्टेट में कक्षक चित्र बना दीजिए आप। 3D कक्षक है, 4s कक्षक है, 4p खाली रहते ही हैं, 3D 4s और 4p। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन भर दिए मैंने, 1 2 3 4 5। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। 4p में कितने हैं, 0। अब जैसे इसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे अपन, तो ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर +3 है इसका, यहाँ लिख दीजिए +3 ऑक्सीडेशन। तो +3 में 1 इलेक्ट्रॉन तो भाई तमकोश से 4s से जाएगा, फिर 2 इलेक्ट्रॉन आपके चले जाएंगे 3D से। इस प्रकार से आपके पास 3D में 3 इलेक्ट्रॉन रह जाते। अब देखिए इसने रिक्त कक्षक उपलब्ध करा दिए 1 2 3 4 5 6 CMI में। तीसरा पॉइंट हमारा ये कहता है कि यदि CMI के आंतरिक कक्षक अर्थात N-1D कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, ND कक्षक तो 4D होते हैं, यदि 4D कक्षक भाग लेते हैं ऐसे संकरण में तो ND कक्षक कहते हैं उनको। और यहाँ कौन से भाग ले रहे हैं, 3D। N मुख्य क्वांटम संख्या क्या चल रही है हमारी, 4 चल रही है यहाँ। और D के कौन से 4 वाले काम ले रहे हैं या 3 वाले, तो 3 वाले तो N-1D हो गए। 6 की 6 कक्षक उपलब्ध करा दिए। और ये कक्षक जब संकरण में भाग ले रहे हैं तो ये बनेगा आंतरिक कक्षक संकुल, या इसको आप कह सकते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, या कह सकते हैं निम्न चक्रण संकुल। अब कारण क्या लिखेंगे आप कि CMI के N-1D कक्षक संकरण में भाग लेते हैं, पहला पॉइंट। अब देखो फिर अपन चलते हैं बॉन्डिंग के लिए। तो यदि केंद्रीय धातु परमाणु के संकरित कक्षकों में, ये संकरित कक्षक हो गए सब, संकरित कक्षकों में लिगेंड अपने LP डोनेट करता है, H2O, ये H2O है, ऑक्सीजन के पास LP होता है, तो H2O ने यहाँ अपने LP डोनेट किए, H2 LP डोनेट किए तो सिग्मा बंध का निर्माण होगा। सिग्मा बंध कितने बनेंगे, 6, क्योंकि अपने पास लिगेंड कितने, 6। नेक्स्ट पाई बॉन्डिंग की बात करें कि कोई ऐसा लिगेंड तो नहीं है जो जिसके बंधी और विपरीत बंधी कक्षक केंद्रीय धातु परमाणु के असंकरित कक्षकों में डोनेट किए जा रहे हों। 6 आपके पास लिगेंड थे और इसके पास 6 रिक्त कक्षक थे। असंकरित कक्षकों में कोई भी लिगेंड अपना LP डोनेट नहीं कर रहा है, तो बैक बॉन्डिंग इसमें होगी नहीं। और आपके सिलेबस में भी नहीं है खैर बैक बॉन्डिंग, लेकिन वो चर्चा इस वजह से करनी पड़ती है कि आपको यदि इसकी उसकी बात करें सब पॉइंटों की, तो वो ध्यान में तो ज़रूर रखना है कि बैक बॉन्डिंग कब बनती है। फिर बात करेंगे अपन उसके बाद चुंबकीय गुणों की। तो चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुणों में आपको ये याद रखना था कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अनुचुंबकीय है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो प्रतिचुंबकीय। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अर्थात ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय। अब कारण लिखना है इसका, नीचे कारण लिख देंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन CMI ऑर्बिटल। केंद्रीय धातु परमाणु के 3D कक्षकों में या उसके कक्षकों में 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण यह कक्षक संकुल अनुचुंबकीय होगा। फिर इसकी ज्यामिति की बात करेंगे। ज्यामिति कैसी होगी, तो संकरण देख लीजिए। D के कितने हैं, 2 लिख दिया मैंने, D के 2। S का कितना है, 1 लिख दिया। P के कितने हैं, 3, तो 1 को तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कौन सा संकरण हुआ, D2sp3। और D2sp3 के लिए आपको बताया मैंने अष्टफलकीय है। देखो सभी गुणों की व्याख्या हो गई। इस प्रकार से आपको इनकी व्याख्या करनी है। अब इसमें एक स्पेशल बात है जो आपको ध्यान रखनी है
ऐसे लिगेंड आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार से चलना है आपको। लेकिन जब कंपेयर वाला क्वेश्चन आता है कि ये तो अनुचुंबकीय है, ये प्रतिचुंबकीय है, क्यों, इसमें संकरण ये है, इसमें संकरण ये है, क्यों, ये अष्टफल के ज्यामिति का होता है, ये चतुष्फल के ज्यामिति का होता है, क्यों। देखिए लिगेंडों की प्रबलता का कोई क्रम है जिसमें दुर्बल क्षेत्र लिगेंड और प्रबल क्षेत्र लिगेंड, हालांकि बीबीटी ने से पूरी व्याख्या नहीं की थी उसकी, लेकिन मानते ऐसा है कि उन लिगेंडों की उपस्थिति से केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है और कुछ लिगेंडों की उपस्थिति से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में नहीं होता है। तो लिगेंडों की प्रबलता का क्रम I माइनस Br माइनस F माइनस, याद रखना है आपको, सॉरी Cl माइनस F माइनस OH माइनस SO4 2 माइनस C2O4 2 माइनस H2O, ये सभी है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। इन्हें कहते हैं हम दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। और NH3 NO2 EN CN CO ये सब होते हैं आपके, और ये NCS प्रबल क्षेत्र लिगेंड। इन दोनों में क्या बात याद रखनी है, यदि किसी संकुल यौगिक या आयन में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित है तो उसकी उपस्थिति से केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, और यदि प्रबल क्षेत्र लिगेंड उपस्थित है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में हो जाएगा। मैं इसी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, यहाँ देखिए आप COF6 3 माइनस, F की जगह मैंने लिख दिया यहाँ, कोई भी लिख लीजिए आप, NO2 सॉरी NH3 का होल 6 3+, ऐसे। अब देखें NH3 हो गया प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड था तो यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड हो गया तो यहाँ CMI के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें थे, एक इलेक्ट्रॉन चलो चला गया वहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक 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 और एक, ऐसे थे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इसमें आ जाएगा एक, इसमें आ जाएगा, बाकी ये खाली हो जाएंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। फ्रेश एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन, ये तो मोटे तौर पे इसको बताया आपको कि ये इस प्रकार से इसका युग्मन होता है। अब अपन कंपेयर वाला एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कैसे युग्मन होता है, कैसे नहीं होता है। कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन ने पूछा भी है। जैसे आपको दे दिया एक संकुल आयन NiCl4 2 माइनस, अनुचुंबकीय है, और NiCN4 2 माइनस प्रतिचुंबकीय, और ये है अनुचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक और डाईमैग्नेटिक की बात आ गई, और ऐसे लग रहा है जैसे एक जैसे हों दोनों संकुल आयन। अब इन दोनों की आप बीबीटी से व्याख्या करेंगे। दोनों के लिए कॉमन बात वही, CMI कौन है भाई, Ni एटॉमिक नंबर, कितना है Ni का 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आर्गन 18 4s2 3d8,
ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, x मान लें -1 का होल 4 बराबर -2 और -4 को इधर ले जाएंगे +2, ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई आपकी +2। अब देखिए ऑर्बिटल फिगर बनाएंगे आप, कक्षक क्षेत्र सबसे पहले GS का ग्राउंड स्टेट का 3D में कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। नेक्स्ट 4p में 0। अब ध्यान दें, आफ्टर ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण के पश्चात +2 ऑक्सीडेशन नंबर है, बाह्यतम कक्षक में से जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो 4s में से दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, आपके पास बचेंगे 3D में जैसे था विन्यास वैसे ही रहेगा, 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन गए, 4p के कोई इलेक्ट्रॉन था ही नहीं। इस प्रकार से अब देखिए इलेक्ट्रॉनों के युग्मन की बात कर रहे थे हम, प्रबल क्षेत्र लिगैंड और दुर्बल क्षेत्र लिगैंड की उपस्थिति में Cl- अभी मैंने बताया दुर्बल क्षेत्र की श्रेणी में आता है, दुर्बल क्षेत्र की श्रेणी में आता है तो केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। यहाँ लिखना है अब आपको स्पेशली, चूंकि Cl एक दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है, इस वजह से केंद्रीय धातु परमाणु के 3D कक्षकों में दोनों अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। संकरण कौन सा हुआ फिर, S का 1 और P के 3, sp3। रिक्त कक्षक उपलब्ध कराएगी केंद्रीय धातु परमाणु 1 2 3 4, कितने लिगैंड हैं, 4 हो गए। Cl यहाँ अपना Lp डोनेट करेगा, यहाँ अपना Lp डोनेट करेगा, Cl Lp Cl Lp Cl Cl Lp Lp, चारों में डोनेट कर दिए, संकरण हो गया। अब देखिए आप निम्न का चक्रण संकुल है या उच्च चक्रण संकुल है, n-1d से तात्पर्य देखो, n-1d n-1d तो 3d तो भाग ले ही नहीं रहा है। अब 4d यहाँ होता तो भाग लेता, लेकिन n कक्षक मुख्य क्वांटम संख्या तो इन दोनों की n है जिनमें संकरण हो रहा है, तो ये माना जाएगा nd कक्षक भाग ले रहे हैं, ऐसे माना जाएगा, मतलब बाह्यतम कोश के कक्षक भाग ले रहे हैं। तो कौन सा संकरण बनेगा, कौन सा कक्षक संकुल बनेगा, बाह्य कक्षक संकुल। देखिए इसकी केमिस्ट्री समझिए, Nd और n-1d, d को तो इस वजह से लेते हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु मुख्य रूप से d ब्लॉक एलिमेंट्स की रहती है और d कक्षक उसमें होते ही हैं, लेकिन हम बात कर रहे थे आंतरिक और बाह्य कक्षक संकुल की, तो ये तो बाह्य n4 4 4 और 3। अब ये क्वांटम नंबर कौन सा, अंदर वाला कौन सा है, ये, तो ये तो आंतरिक कक्षक संकुल बनाता यदि ये भाग लेता तो, और ये जब बाह्यतम कोश भाग ले रहे तो बाह्य कक्षक संकुल का ही निर्माण करेंगे, जिसे आप उच्च चक्रण संकुल कहते हैं। यदि यहाँ 4d होता वो भाग लेता तो भी वही होता बाह्य कक्षक संकुल। फिर बात करते हैं अपन इसकी चुंबकीय गुण। देखिए 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कैसा होगा ये, अणु चुंबकीय। क्वेश्चन में भी तो था NiCl4 2- अणु चुंबकीय, जबकि NiCl4 2- प्रतिचुंबकीय, तो अणु चुंबकीय होगा। कारण लिखना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर ज्यामिति अभी बताई थी मैंने आपको, संकरण कौन सा है, sp3 संकरण के लिए ज्यामिति कौन सी होती है, चतुष्फलकीय। तो आपको चतुष्फलकीय ज्यामिति इसकी लिख देनी है। तो ये आपकी ज्यामिति की चुंबकीय गुणों की निम्न चक्रण संकुल या उच्च चक्रण संकुल और संकरण सब की व्याख्या हो गई।
स्पेशल बात क्या सीखे यहाँ हम? केवल ये सीखे कि Cl एक दुर्बल छिद्र लिगैंड है जिसकी उपस्थिति के कारण इसका क्या नहीं होता है, केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। अब बात करेंगे उसकी, देखो उसमें क्या स्पेशल है जो वो प्रतिचुंबकीय है। इसी प्रकार से ये सब चीज़ें तो एज इट इज हैं जैसे थी चारों की चारों। और मैं लिख देता हूँ दोबारा, CMI क्या है? Ni एटॉमिक नंबर, कितना है? 28। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 4s2 3d8। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट वो इसमें भी +2 आएगी, देख लीजिए, निकाल लीजिए आप। क्या मानेंगे? x प्लस -1 का होल 4 बराबर -2। -4 को इधर ले जाएंगे +4 हो जाएंगे, और -2 को घटाएंगे तो +2, वही की वही। अब आप बात करेंगे ऑर्बिटल कक्षक चित्र की बात करेंगे। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में वही स्थिति है, 3d 4s 4p। कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3d में? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 की 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। फिर बात करेंगे 4s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 लिख दिए, 4p में 0। ये ग्राउंड स्टेट की बात हो गई। अब अपन आफ्टर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं भाई, तुम कौन से निकालेंगे? 4s से निकाल दीजिए आप। ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 4p में पहले से ही नहीं थे, और यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन थे इस प्रकार से, ऐसे। ये एक्साइटेशन स्टेट की बात हो गई जो ऑक्सीडेशन के पश्चात है। लेकिन एक स्टेट और बनेगी इसमें लास्ट, चूंकि Cn- एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, इसलिए प्रबल क्षेत्र लिगैंड होता है तब क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन, CMI के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। यदि कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसमें देखिए कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या? 1 और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। क्यों? क्योंकि Cn प्रबल क्षेत्र लिगैंड की श्रेणी में आता है। नया कक्षक चित्र बनेगा, ये युग्मित हो गए, ये युग्मित हो गए, ये युग्मित हो गए, और ये भी युग्मित होगा, 4s और ये 4p। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है आपका, कि केंद्रीय धातु परमाणु ने जब रिक्त कक्षक उपलब्ध करा दिए तो अब उसमें संकरण होगा। संकरण होगा तो लिगैंड देखिए कितने हैं, 4 लिगैंड हैं, एक दंतों के, तो समन्वय संख्या 4 हुई इसकी। तो रिक्त कक्षक कितने चाहिए इसको? 4। और यहाँ अलग ही बात हो गई, कितने रिक्त कक्षक हैं टोटल? 5। और चाहिए कितने उसको? 4। तो आप अंदर से काउंट करेंगे, जैसे ऑर्बिटल के अंदर से काउंट करेंगे। अंदर वाला कौन है? 3d, फिर उसके बाद 4s, उसके बाद 4p। तो अंदर के 4 कोई भी 4 ले लीजिए, अंदर के 3d का 1 ले लिया, एक 4s का ले लिया, और 4p के 2 ले लिए। अब देखिए संकरण कौन सा हुआ? d का 1, s का 1, p के 2। कौन सा संकरण हुआ? DsP2।
अब DsP2 संकरण हुआ है, इन चारों कक्षकों में लिगेंड अपने Lp डोनेट करेंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, CN 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 Lp 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 Lp। अब देखो लिख देता हूँ मैं, संकरण कौन सा हुआ, DsP2। ज्यामिति बता रखी है आपको DsP2 के लिए, वर्ग समतलीय। चुंबकीय गुणों की बात करेंगे तो देखो पहला एग्जाम्पल ऐसा आया है अब तक में, अनपेयर्ड है क्या इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले कक्षक चित्र में नहीं है। जब नहीं है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कैसा होगा ये, प्रतिचुंबकीय। कारण लिखेंगे आप, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। फिर कक्षक संकुल कैसा बनेगा ये, आंतरिक या बाह्य। देखो केंद्रीय धातु परमाणु के यदि n-1d कक्षक संकरण में भाग लेते हैं तो आंतरिक, और n-d कक्षक भाग लेते हैं तो बाह्य कक्षक संकुल। तो ये आपका n-1d कक्षक, 3d को क्या कहेंगे, n-1d 3d कक्षक भाग ले रहा है, तो कैसा होगा ये, निम्न चक्रण संकुल या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सभी गुणों की बात हो गई, संकरण हो गए, यहाँ ज्यामिति हो गई, चुंबकीय गुण हो गए, इन्हीं की अपन को व्याख्या करनी थी। क्वेश्चन में भी क्या था, NiCl4 2- अनुचुंबकीय, यहाँ प्रूफ हो गया अनुचुंबकीय। NiCl4 2- प्रतिचुंबकीय, यहाँ प्रूफ हो गया प्रतिचुंबकीय। इसका कारण भी आपको लिखना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन ये खूब हर साल अल्टरनेटिवली, जैसे 2014 में पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था, 2018 में पूछा गया था, और बिल्कुल सेम एज इट इज क्वेश्चन आता है, यही की यही क्वेश्चन। तो आपको बहुत अच्छे से इसको देखना है, इसी प्रकार से कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करने। जहाँ मैंने आपको कारण लिखने के लिए कहा है वहाँ कारण भी लिखना है कि इसका कारण क्या है, ये अनुचुंबकीय है तो क्यों है, प्रतिचुंबकीय है तो क्यों है। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, और कोई समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, कोई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। जैसे लिखा हुआ है FeH2O का होल 6 3+, इस प्रकार से लिखा हुआ है। अब आपको इसकी व्याख्या करनी है कि ये अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा, इसकी ज्यामिति किस प्रकार की होगी। और एक तरफ लिखा हुआ है FeCN का होल 6 4- और यहाँ 3+ की जगह 2+ करो आप, तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आएगी। FeH2O का होल 6 2+ और FeCN का होल 6 4-। इन दोनों की कंपेयर करनी है आपको, ध्यान दें। सबसे पहले वही CMI कौन है, Fe, एटॉमिक नंबर AN लिख दूँ मैं शॉर्टकट में, A का मतलब एटॉमिक और N का मतलब नंबर। एटॉमिक नंबर कितना होता है Fe का, 26। फिर बात करेंगे अपन इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d6। नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट काउंट कर लीजिए, 0 चार्ज होता है तो +2 आएगी। ऑर्बिटल फिगर, कक्षक चित्र, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट 3D,
4s और ये हो गया आपका 4p। 3D में कितने हैं? 1 2 3 4 5 और 6। 4s में कितने हैं? 2। 4p में 0। तो अब आप आफ्टर ऑक्सीडेशन की बात करें, आफ्टर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण के पश्चात, ऑक्सीकरण के पश्चात देखेंगे आप (3D) 4s 4p। अब ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, लिख दीजिए यहाँ +2 ऑक्सीडेशन नंबर में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन किसके जाएंगे? बाह्यतम कोश के जाएंगे। तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके गए, तो बाकी इसके तो 6 की 6 सेम रहेंगे। 6 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 1 2 3 4 5 और 1 6, ठीक। और इसमें एक भी नहीं है। अब देखिए आप कितने कक्षक उपलब्ध कराने चाहिए इसको? कितनी समन्वय संख्या है इसकी? 6। और रिक्त कक्षक यहाँ कितने में बन रहे हैं आपको? 1 2 3 और 4, जबकि आपको कक्षक कितने चाहिए? 6। H2O एक दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है। प्रबल क्षेत्र लिगैंड होता तो इन इलेक्ट्रॉनों को यहाँ युग्मित कर देते। दुर्बल क्षेत्र लिगैंड है तो इन कक्षकों को भी काम में नहीं ले सकते अपन। तो अपन क्या करेंगे? बाह्यतम कोश 4D के कक्षक काम में लेंगे। अब आपके पास बहुत सारे रिक्त कक्षक उपलब्ध हो रहे हैं, हमको चाहिए कितने? 6। तो शुरुआत के 6 गिनो। 4s का 1, 4p के 3 और 4d के 2। संकरण कौन सा हुआ? s का पहले आया है, फिर p का आया है, फिर बाद में d के 2 आए। p के कितने? 3। तो sp3d2। अब लिगैंड अपने lp डोनेट करेगा। लिगैंड ने अपने lp डोनेट कर दिया इसमें। 6 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे। H2O 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 H2O, इस प्रकार से सिग्मा बॉन्ड तो 6 बन गए। अब देखिए आप संकरण में N-1D कक्षक भाग ले रहे हैं या NAD कक्षक भाग ले रहे हैं? NAD कक्षक भाग ले रहे हैं। बाह्य कक्षक संकुल या उच्च चक्रण संकुल। संकरण कौन सा हुआ है? sp3d2। चुंबकीय गुण अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय है? 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनुचुंबकीय, कारण लिखना है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद में ज्यामिति की बात करेंगे तो sp3d2 संकरण होता है। ज्यामिति कैसी होगी? अष्टफलकीय। हो गई इसकी व्याख्या। अब बात करेंगे इसकी कैसे व्याख्या करें। ऐसे कि ऐसे लेना है। CMI कौन है? Fe, एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18 4s2 3d6, ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगी। x मान लें, -1 का होल 6 बराबर 4 -6 इधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएंगे। 4 को घटाएंगे +2 आएगा। और अब अपन ऑर्बिटल फिगर बनाएंगे। (3D) 4s 4p। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। 4s में आफ्टर ऑक्सीडेशन कौन सा नंबर है? +2। 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश से निकाल दीजिए। 4p खाली है, 4s खाली हो गया और 3D में जैसे थे वैसे ही इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात क्या आ गई?
CN एक प्रबल शीत लिगैंड है, CN प्रबल शीत लिगैंड है, तो डी कक्षकों में या केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। चूंकि CN एक प्रबल क्षेत्र लिगैंड है, इसलिए CMI के कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। अब युग्मन होगा तो तीसरा कक्षक क्षेत्र बनेगा। देखिए 3D 4S 4P युग्मन कीजिए, जितने भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है सबको, ये तो युग्मित हैं, चारों अयुग्मित हैं, तो 2 कक्षकों में आ जाएंगे इस प्रकार से। अब आपके पास रिक्त कक्षक N-1D के ही हो गए, N-1D के कक्षक हैं, D के कितने हैं 2, S का P के 3। कौन सा संकरण हुआ? संकरण D2sp3। कक्षक संकुल कैसा बनेगा? आंतरिक या निम्न चक्रण संकुल। नेक्स्ट बात करेंगे ज्यामिति की। तो ज्यामिति अष्टफलकीय। चुंबकीय गुण कैसा होगा? प्रति चुंबकीय। क्यों होगा प्रति चुंबकीय? फाइनली एक्साइटेशन स्टेट जो है सेंट्रल मेटल आयन की, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। लिख देंगे कारण, केंद्रीय धातु परमाणु के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण यह कक्षक संकुल या कक्षक आयन कैसा होगा? प्रति चुंबकीय होगा। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन 100% आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस कर लेना। बाकी आपकी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। कल अपन चर्चा करेंगे CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में। तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना। कोई समस्या आए तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या फ़ोन नंबर लेकर के फ़ोन करके आप मुझसे समस्या का समाधान कर सकते हैं।